Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to study chapter 18 from class 5th New Composite Mathematics. Title of the chapter is Concept of Angles. तो आज हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं कि कैसे प्रोट्रैक्टर और स्केल का यूज करके हम एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 72 है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज प्रोट्रैक्टर एंड स्केल टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, बी 65 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री, ई 130 डिग्री, एफ 145 डिग्री, जी में दिया है 125 डिग्री और एच 180 डिग्री। तो हमें प्रोट्रैक्टर और स्केल का यूज करके इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो यहाँ पर हमें 80 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना है। तो पहले स्केल से एक रे को ड्रॉ करते हैं। अब प्रोट्रैक्टर के सेंट्रल पॉइंट को रे के एंड पॉइंट या कहें इनिशियल पॉइंट पर रखते हैं और इसका जो एज होगा ये इस रे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो देखिए इस तरह से हमने अरेंज किया है। मिड पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट जो है प्रोट्रैक्टर का रे के एंड पॉइंट पर और रे के ऊपर ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये देखते हैं। अब देखिए रीडिंग करते हैं 0 की तरफ से। यहाँ पे 80 आता है। देखिए आउटर स्केल का यूज करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और जस्ट 80 के ऊपर हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट को जो पहले हमने रे ड्रॉ की थी उसके एंड पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें दूसरी रे मिल जाएगी और इस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ दीज टू रेज हमने 80 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं। पहली जो रे थी हॉरिजॉन्टल रे, इसका नाम OA है और दूसरा जो अभी हमने बनाई वो OB था। तो एंगल का नाम होगा AOB इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरह से हमने एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। बी में एंगल की वैल्यू दी है 65 डिग्री, यानी हमें 65 डिग्री मेजर का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आइए बनाते हैं एंगल। यहाँ पर हमने पहले स्केल की से एक रे ड्रॉ कर ली है। अब एंगल का ओपनिंग हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, राइट साइड में। तो देखिए यहाँ पर हमने रे का डायरेक्शन राइट साइड में किया, यानी एंगल की ओपनिंग राइट साइड होगी। यानी हमें यहाँ पर इनर स्केल का यूज करना होगा। तो ये 0 देख रहे हैं हम, यहाँ से रीडिंग लेंगे। ये 0 और ये सेंट्रल पॉइंट जो है इस लाइन पे होना चाहिए। अब देखिए इनर स्केल का यूज करते हुए हम पहुँचते हैं 65। 60 और 70 के बीच में जो लाइन होगी ये 65 होगी। इनर स्केल से रीडिंग देखनी है हमको। अब ये पॉइंट हमें मिल चुका है। इस पॉइंट को जो पहले रे ड्रॉ की थी उसके एंड पॉइंट से हमको इसे ज्वाइन करना होगा जिससे कि दूसरी रे मिल जाए, क्योंकि एंगल को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती है। 2 रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो देखिए यहाँ पर रोटेशन हमने 65 डिग्री का बना लिया था और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। रेज का नाम देना चाहें तो यहाँ पे PQR, एक रे QP और एक QR, इस तरह से हमने रेज का नाम भी दे दिया है। और एंगल का नाम क्या होगा? Q इसका वर्टेक्स है, तो एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री। आइए देखते हैं थर्ड में दिया है एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने एक रे ड्रॉ कर ली है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इधर रे का डायरेक्शन है। अब इस पर हम प्रोट्रैक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखेंगे इस इनिशियल पॉइंट पर और प्रोट्रैक्टर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है इसको हम इस रे के ऊपर इम्पोज करेंगे, इस तरह से कोइंसाइड करें। अब यहाँ से रीडिंग करेंगे तो 40 और 50 के बीच में आएगा 45। तो 40 ये जो कॉलम दिख रहा है आपको 45, ये जो बड़ी सी लाइन है 40 और 50 के बीच में, इसको मार्क कर लेंगे। ये 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस जो पहले जो रे ड्रॉ की थी उसके इनिशियल पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे और इस तरह से 2 रे हमें दिख रही हैं। अब इनका नाम दे देंगे। एक रे हो गई OA और पहले जो रे ड्रॉ की थी उसका नाम होगा OB और इससे यहाँ पे हम 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। अब इस एंगल का नाम होगा AOB इक्वल टू 45 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डी में दिया है 90 डिग्री।
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और रे राइट साइड को एक्सटेंड हो रही है। अब हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रोटेक्टर की, इसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंट्रल पॉइंट इस तरह से रखेंगे कि इनिशियल पॉइंट रे के इनिशियल पॉइंट को ये कोइंसाइड करे। अब रीडिंग 0 से मेजर करना है और हमें पहुंचना है 90 तक। तो देखिए 0 क्या है, इसकी इनर स्केल पे है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। जस्ट 90 के ऊपर ये जो लाइन गई हुई है, इसको हम मार्क कर लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे यहाँ पर। अब रे का जो पहले का इनिशियल पॉइंट है और अभी जो ये पॉइंट हमने मार्क किया, इसको ज्वाइन करके एक रे बनाएंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर और ये एरो लगा दिया। एरो क्या बताता है, रे के बारे में। इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया है ए, पी पॉइंट दिया है, ये वर्टेक्स हो गया क्यू जो कॉमन इनिशियल पॉइंट था दोनों ही रेस का, और वो आर। तो देखिए ये जो स्क्वायर जैसा शेप देख रहे हैं, ये 90 रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ये बना देते हैं एंगल में तो इसका मतलब है 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देंगे हम पी क्यू आर इक्वल टू कितना है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है 90 डिग्री मेजर के एंगल का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ई में एंगल दिया है 130 डिग्री, तो हमने पहले एक रे ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं। सेंट्रल पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रे के इनिशियल पॉइंट पर होना चाहिए और जो ये सेंट्रल पॉइंट से होती हुई जो लाइन है, ये रे के ऊपर आनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 0 की रीडिंग कहाँ पर है, इसके इनर स्केल पर, प्रोटेक्टर के इनर स्केल पर है। अब 0 से लेके हम 130 तक जाएंगे इनर स्केल से होते हुए। आउटर स्केल का यूज नहीं करना, यहाँ पे इनर स्केल जहाँ से 0 होता है वहीं से यूज करते हैं। तो 0 इनर स्केल पे है, इसलिए हम इनर स्केल का यूज करते हुए लेफ्ट साइड मूव करेंगे 130 डिग्री तक। 0, 10, 20, 30, 40 और इस तरह से यहाँ पर हमें 130 मिलता है। ठीक इसके ऊपर जो लाइन है 50 लिखा है, यानी 50 के ऊपर ये जो लंबी सी लाइन गई है, इसको हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं और इस पॉइंट को जो पहले रे ड्रॉ की थी उसके इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये यहाँ पर हम जो अभी पॉइंट ड्रॉ किया है रे के इनिशियल पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये रे का सिंबल बना देते हैं और ये हमारा जो एंगल बना है 130 डिग्री बच चुका है। और यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया है। रे का नाम देना चाहें तो नाम दे देंगे इसका L, M और N। M इसका वर्टेक्स है। अब हम यहाँ अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल LMN इक्वल टू 130 डिग्री। इस तरह से हमने 130 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नेक्स्ट एंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो है 145 डिग्री का। तो पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर ली है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को रखते हैं। प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट इस इनिशियल पॉइंट पर और प्रोटेक्टर की जो ये ब्लैक लाइन गई हॉरिजॉन्टल, ये इस रे के ऊपर रखते हैं। अब रीडिंग करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ से ये 40 डिग्री आ रहा है। रे का इनिशियल पॉइंट जिधर रे का एरो रहता है वहाँ से 0 वाला स्केल देखते हैं, यानी यहाँ पे भी हम इनर स्केल देखेंगे और ये 145 के ऊपर हमने मार्क किया है। अब देखिए पॉइंट मिल चुका है। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे जिससे हमें दूसरी रे मिल जाएगी और इस तरह से दो रेज ही एंगल बनाती हैं। तो ये फिगर हमें जिसको कि एंगल कहते हैं मिल चुका है, जिसका कि मेजर 145 डिग्री है और यहाँ हमने लिख भी दिया है 145 डिग्री। रेज का नाम देंगे हम यहाँ पे P, इसका वर्टेक्स Q और R। तो दो रेज हैं PQ और QR। Q क्या है, एंगल का वर्टेक्स होगा और PQR की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 145 डिग्री। एंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो है 125 डिग्री का। तो इसके लिए भी पहले एक हम रे ड्रॉ करेंगे। तो रे हमने बना ली है। अब इसके ऊपर रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर हम प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखेंगे और सेंट्रल पॉइंट से होती हुई जो लाइन गई है प्रोटेक्टर में उसको रखेंगे रे के ऊपर। रे का एरो जिधर होगा उधर से 0 वाली रीडिंग हम
नोट करेंगे तो 0 वाली स्केल कौन सी, इनर स्केल है। यहाँ से हम पहुँचेंगे 125 तक। तो देखिए 125 किसके बीच होगा, 120 और 130 के बीच होगा। तो 0 से लेके ये 120 और 130 के बीच पहुंच जाते हैं, यानी ये जो तो इसका मिड जो है एक मार्क बना हुआ एक लंबी सी लाइन है, थोड़ा सा 50 और 60 के बीच आप देख पा रहे हैं, यानी यही लाइन क्या है 120 और 130 के बीच में। तो ये यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट को जो पहले से रे ड्रॉ की गई थी उसके इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें दूसरी रे मिल जाएगी। यानी एंगल की दोनों आर्म हमने बना ली है और यहाँ पे हम लिखेंगे 125 डिग्री और ये एरो बना दिया है, नाम दे दिया है ए, ओ और बी। एंगल हमारा AOB बन चुका है और यहाँ हम लिख देंगे एंगल AOB इक्वल टू 125 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें 180 डिग्री एंगल मेजर करना है। पहले से हमने एक रे बना ली है। अब रे के इनिशियल पॉइंट पर हमने प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रख दिया है, जो कि और इसकी जो सेंट्रल पॉइंट से होती हुई लाइन जो है ये रे के एलोंग है। अब देखिए इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि रे का इनिशियल पॉइंट प्रोटेक्टर के सेंट्रल पॉइंट पर आ जाए और रे जो है प्रोटेक्टर के सेंट्रल पॉइंट से जाती हुई लाइन के एलोंग आ जाए। अब देखिए रे का एरो लेफ्ट साइड में है और रीडिंग क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं रीडिंग 0 लेनी है, तो 0 क्या इस बार आउटर स्केल में है। अब यहाँ हम राइट साइड रीडिंग लेते हुए आएंगे और ये 180 डिग्री पे पहुँच गए हैं। अब 180 डिग्री पे हम इसको मार्क कर देंगे। इसके बाद जो प्रीवियस रे का इनिशियल पॉइंट था और अभी जो पॉइंट मार्क किया हमने इसको इन दोनों को ही मेजर कर देंगे, इन दोनों को ही ज्वाइन करेंगे और इससे हमें 180 डिग्री एंगल मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। अ रे OP इज गिवन बिलो, कॉपी इट ऑन योर नोटबुक एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ ऑफ मेजर 150 डिग्री। तो ये यहाँ पर एक OP एक रे बनी हुई है, हम देख रहे हैं रे जो है लेफ्ट साइड एक्सटेंड हो रही है। अब इस पे हमें एक दूसरी रे OQ ऐसी बनानी है जिससे कि एंगल POQ इक्वल टू 150 डिग्री बन जाए। तो आइए पहले इस OP रे को अपनी कॉपी में या नोटबुक में कॉपी कर लेते हैं इसे। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने यहाँ पर OP रे बना ली है। अब O पर प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट रखेंगे और P और OP जो लाइन है रे है इसके ऊपर प्रोटेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेंट्रल पॉइंट से होती हुई जा रही है इसको रखेंगे। अब 0 से रीडिंग करना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं हम 150 तक और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब ये पॉइंट हमने बना लिया है। अब इस पॉइंट को इस O से ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट O हुआ और ये अभी जो 150 में जो मार्क किया था दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो ये दूसरी रे बन गई। तो एंगल की दोनों आर्म मिल चुकी हैं और यहाँ पे हमने एरो का साइन बना दिया है जिससे पता चले कि रे है और इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है पॉइंट Q। तो इस तरह से एंगल POQ इक्वल टू 150 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब यहाँ ऊपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल POQ इक्वल टू 150 डिग्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 3, अ रे AB इज गिवन बिलो, कॉपी इट ऑन योर नोटबुक एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल CAB ऑफ मेजर 65 डिग्री। नोटबुक में हमने रे AB ड्रॉ कर लिया है। अब AB से राइट साइड में भी हम एंगल बना सकते हैं और लेफ्ट ओपनिंग वाला भी, लेकिन
एंगल में जो नाम दिया रहता है ए बी, ये बाहर दिया हुआ, यानी कि हमें एंगल की ओपनिंग लेफ्ट साइड में करनी होगी। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंट्रल पॉइंट ए पर रखते हैं और सेंट्रल पॉइंट से जाती हुई लाइन जो प्रोटेक्टर में उसको रे ए बी के अलोंग रखते हैं। अब देख रहे हैं जीरो रीडिंग इनर स्केल पे आ रही है, तो जीरो से रीड करना शुरू करेंगे और पहुँचेंगे हम 65 तक। तो 60 और 70 के बीच में 65 होगा, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। 60 और 70 के बीचों बीच जो पॉइंट है इसको हमने मार्क कर लिया है। अब with the help of scale we will join this marked point with the initial point A, और यहाँ पे हमने एरो बना दिया है और यहाँ पे लिख दिया है C। इस तरह से सी ए बी इक्वल टू 65 मेजर का एंगल बन चुका है। एंगल सी ए बी इक्वल टू 65 डिग्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 72 कंप्लीट होती है और चैप्टर 18 कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स भी कंप्लीट होता है।